आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। गुजराती सबसे मेहनत करते हैं और जो गोवा के लोग हैं वो स्मार्टेस्ट हैं। अभी मैं हाल ही में गुजरात गया था दोस्तों। सोमनाथ द्वारका गया था, दूसरी बार गया था मैं। वैसे तो 3-4 बार गुजरात जा चुका हूँ। मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहली बात तो ये है, स्पेशली अहमदाबाद में, वहाँ पे लोग शहर की इज्जत करते हैं। वहाँ वो लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है अहमदाबाद। गर्मी बहुत पड़ती है गुजरात में, नो डाउट। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बैंड बज गई थी मेरी। लेकिन इतना सुंदर है। गांधीनगर तो इतना सुंदर बना रखा है, कहीं पे आपको कूड़ा नहीं दिखेगा। मेरे पास एक बॉटल थी, है ना, तो मैंने कहा यार कितनी साफ सफाई है। मैं कहाँ, हालांकि डस्टबिन भी नहीं था, मैंने कहा कहाँ फेंकूं मैं। मतलब बहुत बढ़िया है यार गुजरात। और गुजराती लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लोग हैं, हेल्पफुल, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मेरा आईफोन था, मैं चार्जर भूल गया था सोमनाथ में, द्वारका आ गया था, तो पूरी दुकान में कि अरे सर आप यहाँ चार्ज कर लीजिए, यहाँ चार्ज कर लीजिए, बैठ जाइए, ये वो। मतलब बहुत ही बढ़िया लोग, जबरदस्त लोग, बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार। और इसीलिए कहीं ना कहीं गुजराती जो हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। और गोवा के लोग स्मार्टेस्ट हैं, तभी तो गोवा आप देखिए बहुत बढ़िया है। और आप लोग भी स्मार्ट बन जाइए, क्योंकि होली की सेल, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, आज हमारी खत्म हो जाएगी। आज लास्ट डे है। होली 30 कूपन कोड यूज करेंगे, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। फिर आप बोलेंगे सर सेल खत्म कर दिया, ऐसा क्यों? तो आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। तो देखिए, हम आज इन्हीं दो स्टेट्स की बात करेंगे, है ना। कुछ बोलते हैं, जैसे ये आर्टिकल के हिसाब से चले तो 70 घंटे काम करिए। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। 70 घंटे काम करने से, भाई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है। एक रिक्शे वाला भी पता नहीं कितना काम करता है, लेकिन आप देखिए कि वो क्या काम कर रहा है। वो तो 70 घंटे क्या, वो तो कहीं 100 घंटे काम करता है। उसको तो हर दिन रिक्शे वाले, ठेले वाले, लेकिन क्या वो अमीर है? नहीं अमीर है। प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कम टाइम में प्रोडक्टिविटी करिए। अभी रिसेंट एनालिसिस हुआ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल 2019 का, ये एक सर्वे था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उन्होंने बताया कि आखिरकार भारतीय कैसे काम करते हैं। तो उसमें कमाल की चीजें पता चली हैं जो आपको समझनी चाहिए। गोवा के जो लोग हैं वो, आप मान के चलिए कि वो सबसे कम काम कर रहे हैं। गोवा के लोग सबसे कम काम कर रहे हैं और इकोनॉमिक आउटपुट बहुत बढ़िया है। स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं कि कम काम, 3 घंटा काम करिए, लेकिन वो 3 घंटे का काम आपके 15 घंटे के काम के लगभग हो। गुजराती सबसे ज्यादा काम करते, दे आर हार्डेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। अगर हम शहरी की बात करें तो बहुत ज्यादा। तो ये चीज है, गुजरात बहुत काम कर रहा है। 70 घंटा हफ्ता गुजराती काम करते हैं, आपको पता, उससे ज्यादा ही बिहार सबसे कम काम कर रहा है। अब गुजरात में देखिए क्या है कि वो काम भी कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। बिहार में काम नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। 70 घंटा वर्क वीक, आप समझ रहे हैं, यानी कि किसी एक इंसान को 11.5 घंटे काम करने पड़ेंगे, 6 दिन। एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। 70 घंटा, यहां पे 70 घंटे से ज्यादा काम कर रहे गुजराती। ये हिसाब किताब है। और दे आर नॉट वेरी मच, ऐसा नहीं कि उनको दिक्कत है। भाई आपके ऊपर है, आप जितना काम करो। अब जैसे मैं हूं, भाई मैं आज होली है, होली पे भी लेक्चर बना रहा हूं। मैं कहीं ट्रैवल करता हूं, वहां पे भी लेक्चर बनाता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे अच्छा लगता है, अपने काम से प्यार है मुझे। बहुत लोगों को आलस आता है, तो मैं वैसे 70 घंटे को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता। मैंने खुद भी लेक्चर, ये बकवास है। लेकिन वो आपके ऊपर, अगर आप करना चाहो तो करिए। तो टॉप 5 में आप देखिए कौन कौन, शेयर ऑफ पीपल वर्किंग मोर देन 70 आवर्स अ वीक। तो गुजरात में 7.2% है, पंजाब में, उसके बाद पंजाबीज हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है, 7.1% है। महाराष्ट्र में कम है लेकिन बढ़िया है, 6.6%। वेस्ट बंगाल में 6.2, केरल में 6.1। ठीक है। और आप ये जितने भी राज्य हैं आप देखिए, उड़ीसा में सबसे कम 2.8%, मध्य प्रदेश में 2.7%, झारखंड में 2.1%, आसाम में 1.6 और बिहार में सबसे कम 1.1%। ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो एवरेज इंडियन जो है वो हफ्ते में 42 घंटा काम करता है, लगभग मान के चलिए कि 8 घंटा काम कर रहा है वो। ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 6 बजे वापस आ जाता है, तो तकरीबन 8 घंटा जो है वो काम कर रहा है। तो 9 घंटा काम देखिए, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। ठीक है ना। और बाकी ये सब आप देख सकते हैं कि 6 से 7 घंटे में ये सब आ जाते हैं। तो एवरेज जो पर्सन है, जैसे दिल्ली है, वो 8.3 आवर्स एक दिन में स्पेंड करता है। एक गोवा खाली 5.5 घंटा काम करता है, लेकिन उसका इकोनॉमिक आउटपुट बहुत बढ़िया है।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो 6 घंटे, क्योंकि वहां पे दिन जल्दी हो जाता है, तो 6 घंटा काम करते हैं, ठीक है ना, ये हिसाब किताब है। अब अगर हम शहर की बात करें तो राजस्थान में 8.6 आवर्स है, उत्तराखंड में 8.3, गुजरात में 8.3, तो ये सबसे ज्यादा। बॉटम 3 में बात करते हैं तो मेघालय 6.3, मणिपुर 6.1 और गोवा 5.9 आवर्स। अब देखिए गोवा सबसे कम है। रूरल में बात करते हैं तो अगेन उत्तराखंड 7.7, उत्तराखंड के लोग बहुत मेहनती हैं। पंजाब में 7.3, झारखंड में 7.2। बॉटम 3 में आसाम में सबसे कम 5.8। याद रखिए जब भी हम नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहां पे दिन, वहां इसीलिए कहते हैं कि यार हमको टाइम जोन दो, अलग टाइम जोन दो, ठीक है ना। आसाम में 5.8, नागालैंड में 5.7 और गोवा में 4.8, ठीक है ना। अब दोनों में ही, शहरों में ही और गांव में, दोनों में औरतें जो हैं वो कम काम करती हैं, ठीक है ना। आदमी जो है वो ज्यादा काम करते हैं, लेकिन औरतें जो हैं, जो अनपेड हाउस होल्ड एक्टिविटीज है ना, उसमें ज्यादा काम कर रही है। यानी कि अगर एक औरत नौकरी पे जा रही है तो वो नौकरी का काम करके घर पे भी काम कर रही है ना। मैं को जानता हूं जो सीए हैं वो बाहर का भी काम कर रही है एचडीएफसी में, और उसके बाद वो घर का भी काम कर रही है। तो अब उस हिसाब से तो वो काफी ज्यादा काम करिए। आदमी तो आया तो मस्त लेट गया, इधर पैंट पे की, इधर टी शर्ट पे की, मस्त उसने टीवी ऑन कर लिया या फिर लैपटॉप चला लिया। पर औरत जाके भी काम करिए, आके भी काम कर रही है। अब जो औरत बाहर काम करती है, हाउस होल्ड, जो कि पेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो सबसे, दे हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ लीजर टाइम। मतलब वो बहुत ही, उनके पास जो लीजर टाइम है ना, जो एक तरीके से जो स्पेयर टाइम बचता है, वो सबसे ज्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आदमियों की काम करते हैं तो अर्बन में 8.2 आवर्स है, रूरल में 7.1 आवर्स है। कमाल की बात है। देखिए शहर में तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, सर्विस सेक्टर है, लेकिन गांव में 7.1 है, कम है। औरत की बात करें तो 6.2 आवर्स है अर्बन में, शहर में, और 5.3 आवर्स है रूरल में। प्राइवेट की बात करें तो भाई प्राइवेट में भी अगर आप अर्बन में काम करते हैं तो आपको 8 घंटे काम करना है, और 7.3 आवर्स आपको रूरल में काम करता है गांव में। और सरकारी जॉब तो सरकारी है तो 7.1 आवर्स आपको काम करने हैं, और रूरल में 6.1, ये चीज है। तो जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं वो 1 घंटे कम काम कर रहे हैं प्राइवेट से, है ना, दोनों में ही, रूरल में भी अर्बन में भी। तेलंगाना और राजस्थान में सरकारी एम्प्लॉय 2 घंटा ज्यादा काम करते हैं देन देयर काउंटर पार्ट्स आसाम, मेघालय एंड केरल, ये चीज है। अब गोवा का सीक्रेट क्या है? 1% इंक्रीज अगर टाइम स्पेंट होता है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में तो 1.7% हायर पर कैपिटा इनकम है। लेकिन गोवा जो है वो अलग ही तरीके से काम कर रहा है, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। उनके वर्कर्स एवरेज हैं, लोअर हैं, 5.6 हैं, आउटपुट बहुत बढ़िया है। आप समझ रहे हो? तो आप ये देखिए, ये बहुत अच्छा चार्ट है जो आपको ये बताता है। अब यहां पे आप अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ आपका वर्कर्स है, ठीक है ना, ज्यादा वर्कर्स और कम, और एक तरफ का आउटपुट है। तो अब आप ये देखिए कि यहां इस एरिया में, यानी कि जो इधर पे आएगा नीचे वाले एरिया में, तो जाहिर सी बात है कि उसके जितना आप नीचे जाएंगे तो आप घंटे कम काम कर रहे हो। जैसे अब गोवा जो है वो इधर पे आ रहा है, वर्क आवर क्या है उसके कम है, तो 5.6 आवर्स यहां पे आ रहा है। लेकिन आउटपुट आप देखिए गोवा का वो सबसे आगे है, यानी कि वो कम काम कर रहा है और आउटपुट पे सबसे आगे। सिक्किम का भी यही है, सिक्किम भी कम काम कर रहा है, आउटपुट में सबसे आगे। इनफैक्ट हिमाचल का भी यही है, अरुणाचल, ये जितने भी ये यहां वाले जो आपको मिलेंगे वो बढ़िया, और यहां वाले आउटपुट ज्यादा है लेकिन वो काम भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में काफी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, आउटपुट भी ज्यादा है। चंडीगढ़ में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, आउटपुट भी ज्यादा है। उत्तराखंड, पौंडीचेरी, गुजरात, तो ये हिसाब किताब है। ये वाले बड़े दिक्कत वाले हैं जो यहां पे है ना, झारखंड, वेस्ट में, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये ज्यादा काम कर रहा है आउटपुट, और सबसे खतरनाक ये वाले हैं, ये कम काम कर रहे हैं। जैसे बिहार देखिए कितना कम काम कर रहा है और उसका आउटपुट भी कितना कम है। यूपी में भी सेम, आदमी कम काम कर रहा है, आउटपुट कम है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, आसाम, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। तो आई होप आप चीजें समझ गए होते हैं। अब देखिए जो वेल्थियर नेशन है ना, वो कम काम करते हैं, ज्यादा जीते हैं। भारत के जो एनुअल वर्किंग आवर्स हैं, अगर आप फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, तो उससे ज्यादा है। जीडीपी पर कैपिटा इनसे कम है। हम बांग्लादेश से ऊपर है, ठीक है, लेकिन हमको बांग्लादेश से तो कंपेयर करना नहीं है। यानी कि एक तरीके से लोग ज्यादा काम कर रहे हैं बट पैसा कम है। अब आप देखिए, ये भी देखिए कि कौन ज्यादा काम कर रहा है। ये देखिए बांग्लादेश बहुत काम कर रहा है, लेकिन देखिए उसकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी कम है। भारत भी इसी में ही फंसा हुआ है, भारत काम काफी कर रहा है लेकिन जीडीपी पर कैपिटा देखिए कहां, हम यहां पे हैं। आप सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर में लोग काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और उनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत है।
अमेरिका में लोग कम काम कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा कितनी ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में लोग कम काम कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा देखिए। नॉर्वे में लोग कम काम कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा देखिए तबाही मचा रखी है। जापान में भी सेम, बहुत कम काम कर रहे हैं और ज्यादा कम काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा देखिए। फ्रांस जर्मनी में तो तबाही मचा रखी, कितना अमेरिका से भी कम काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा देखिए। तो हम यहां पे फंसे हुए हैं, हम ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ ही नहीं रही है। ये समझ रहे हैं? तो ये पूरी की पूरी चक्री है। अगर हम यहां पे आ जाए ना, जैसे जहां पे ये जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, सिंगापुर है, तो बहुत बढ़िया होगा भारत के लिए। यानी कि एक तरीके से हम कम भी काम करें, यहां पे अगर हम आ जाएं इसमें हम कम भी काम करें और हमारी जीडीपी पर कैपिटा भी ज्यादा हो। बट मुझे लगता है उसके लिए काम मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी गोवा यहां पे आता है और स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।